इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात एक मशहूर व मारूफ जमात व कमेटी का नाम है जो गुज़िश्ता 65 सालों से शहर हुबली में मुख्तलिफ मिली खिदमात अंजाम दे रही है। बागबान बरादरी असल में ताजिरों की बरादरी है जो मुख्तलिफ फल तरकारियों की तिजारत करते आए हैं। पहले ये बरादरी बाग के माली का काम करती थी, इसी से इनकी बरादरी बागबान कहलाने लगी। सुन्नी बागबान जमात हुबली बहुत ही कदीम जमात है और इस्लामी उसूल के मुताबिक पूरे की पूरे तुज्जार हज़रात हैं और सब्ज़ी का कारोबार, फ्रूट का कारोबार, जो इंसानी ग़िज़ा है उसका कारोबार करते आए हैं। हज़रत सैयद ताजुद्दीन पीरान साहब ने बताया कि ब्रिटिश के ज़माने में भी ये जमात थी ज़िला धारवाड़ में 1880 में। उसके बाद हुबली मुस्लिम बागबान जमात तश्कील जो दी गई 1956 में से इसका दोबारा आगाज़ हुआ और अब तक 2019 तक 8 मरतबा वक्तन फ़वक्तन जमातों की तश्कील दिया गया, लेकिन कभी इस जमात में इलेक्शन नहीं हुआ, इंतखाबात नहीं हुए और उसको मेंबर बनाओ इसको मेंबर नहीं, सब मिलजुल के बैठ करके किसकी इस्तिताअत है, काम करने की सलाहियत रखते हैं, सबको लेकर चलने की उनकी आदत है, ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाता है। और जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको भी एक मुकाम सरपरस्ती का दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अब 2019 में जो तश्कील दी गई जमात, उसमें जहाँ तक मेरा ख़्याल है, देखा हूँ आप भी देखे हैं कि 90% नौजवानों को शामिल किया गया है, ज़िम्मेदारी दी गई है, एक अच्छी मिसाल है वो। और इसी तरह माजी के सदर अलहाज बाबाजान धारवाड़ साहब को उन्होंने सरपरस्त बनाया है, ये भी एक अच्छी मिसाल है। इसी तरह से हम लोग इदारों में इस तरह का माहौल पैदा करेंगे तो ये जो इंतखाबात के इलेक्शन के मामला जो है वो ख़त्म होते हैं। नहीं तो बार बार इलेक्शन करना, अपने में बदमज़गी पैदा करना, गिला और गुजारिश होती जाती रहती है, इसको भी ख़त्म करना यानी समाजी एतबार से बहुत ही ज़रूरी है। और वो काम हुबली में सुन्नी बागवान जमातों वालों ने किया है। मैं इस मौके पर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये इतनी कदीम व मशहूर बरादरी रही है जिसका जिक्र 1881 में ब्रिटिश हुक्मरानों की जानिब से लिखी गई किताबों में भी मिलता है। बरतानवी दौरे हुकूमत की किताबों में बागबान बरादरी के बारे में भी तफसीलन जिक्र मिलता है। अंग्रेज़ों की लिखी हुई किताबों में ये बात भी लिखी है कि इस हनफी उल मसलक बरादरी का एक सदर होता है जिसका फ़ैसला बरादरी के लिए बहुत अहम हैसियत रखता है और बरादरी के तमाम अरकान पर लाजिम होता है कि उस फैसले पर अमल करें। हुबली बागबान सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से सन 1956 में इसकी तश्कील हुई और 2020 तक 8 मरतबा कमेटी के ओहदेदारों को नामज़द किया गया। इन 65 साल से कभी भी किसी ओहदे के लिए इस जमात में इंतखाबात की या इलेक्शन की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। जो कोई भी बागबान जमात का सरबराह रहा है उसके और दीगर अरकान के राय मशवरे से ही ज़िम्मेदारों की कमेटी तश्कील दी जाती है। जो भाईचारा और इत्तेहाद का मुजाहरा बागबान जमात ने किया है वो अवामुन्नास के लिए एक मिसाल है। हुबली धारवाड़ में ऐसी किसी जमात की मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात की जानिब से शहर हुबली में एक तारीख़ी जलसा मुनक़द हुआ जिसके ज़रिए मुआशरे में मौजूद खुराफात को बंद करने का लाही अमल पेश किया गया। अब बरादरी के लिए शादी ब्याह के क़वानीन व ज़वाबित वज़ा करके तमाम मुसलमानों के लिए एक नमूना पेश किया है। इस जलसे में जुमला 25 मुख्तलिफ़ क़वानीन को पढ़ कर सुनाया गया और इस पर अमल पैरा होने की ताकीद भी की गई। ख़ास बात यह है कि शादी ब्याह व मंगनी के दौरान डीजे वगैरह लगाना, नाच गाना, शोर शराबा और इसी तरह ताश खेलना, लाउड स्पीकर का बेतहाशा इस्तेमाल
तमाम पर सख्ती के साथ पाबंदी आयद की गई है। वक्त की पाबंदी पर भी कवानीन आयद किए गए हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी पर दुल्हा व दुल्हन वालों पर जुर्माना आयद होगा। जहेज की नुमाइश, आतिशबाजी, बैंड बाजा, ऑर्केस्ट्रा और दीगर खुराफात व गैर शरई चीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर बागबान जमात की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शादी ब्याह के कवानीन व ज़वाबित सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात की जानिब से ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इस पर बहुत ही आपको अमल करना है। डीजे वगैरह लगाकर नाच गाना, शोर शराबा वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर किसी अफराद के जरिए मालूम हुआ कि इस उसूल की खिलाफ वर्जी हुई है तो जमात को हक है कि इन पर कार्रवाई करे। इसी तरह नंबर 8, निकाह या वलीमे के पहले दिन शादी हाल हो या घर में डीजे लाउड स्पीकर लगाकर नाचना गाना ताश खेलना वगैरह मना है। पहले आप इसका एहसास रखें कि आप एक मुसलमान हैं और इस्लाम इन सब खुराफात की इजाजत नहीं देता। फर्ज जो है नमाज है, वो नमाज को तर्क करके निकाह करना पड़ता है। इसके लिए हमने इस उसूल में इसे शामिल किया है कि 1 बजे तक निकाह होगा, उसके बाद में जोहर की नमाज अदा करके निकाह की कार्रवाई की जाएगी। निकाह की जगह यानी हॉल हो या घर पर जहेज के सामान की हरगिज इजाजत नहीं है। निकाह या वलीमा हो या मंगनी के मौके पर लड़की वाले हो या लड़के वाले बैंड बजाना, नाचना गाना, ऑर्केस्ट्रा, आतिशबाजी यानी किसी भी तरह के पटाखे उड़ाना, हत्ता के चाहे वो पेपर या बिगड़ के भी क्यों ना हो, हरगिज इजाजत नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ, चाहे वो कोई छोटा बच्चा करे या दूल्हे के दोस्त वगैरह, इसके जिम्मेदार दुल्हा वाले और दुल्हन वाले होंगे। अगर उसूल की खिलाफ वर्जी हुई तो जमात वाले कार्रवाई में शामिल न होते हुए वापस लौट जाएंगे। मंगनी हो या वलीमे के मौके पर दुल्हा दुल्हन दोनों मिलकर एक स्टेज पर होकर मुबारकबाद कबूल करने की इजाजत नहीं है। ये गैरों का रिवाज है कि एक स्टेज पर खड़े होकर के लड़का लड़के निकाह में दुल्हा दुल्हन मुबारकबाद कबूल करते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसके लिए हमने मना किया है। बागबान जमात के मेंबर, आप सब तमाम इस बात पर सहमत हैं? जो कुछ आप पढ़ा गया तो हाथ उठाइए, आप वादा कीजिए कि हम इस जो चीज़ लिखी गई है, जो कुछ सुना है हमने, इसके खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अगर आप वादा खिलाफ करेंगे तो बहुत जिताएंगे। अल्लाह की नेमत तसव्वुर करें, अल्लाह का इनाम तसव्वुर करें कि ये बोलने वाले हैं, ये ताकीद करने वाले हैं, ये नसीहत करने वाले हैं। वरना आने वाले दिनों में ऐसा अल्लाह ना करे आए कि कोई नसीहत करने वाला नहीं होगा, कोई नसीहत सुनने वाला भी नहीं होगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात की जानिब से शादी ब्याह और मंगनी के हवाले से एक लाए अमल बनाया गया। हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम उसको कबूल करें इसलिए कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। और इस जमात को जिन्होंने अभी अभी शादी ब्याह मंगनी के मौके पर किस तरह करना चाहिए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक लाहे अमल बना लिया, उसको भी उन्होंने पेश किया और गुजारिश की, सब अपील किए कि भी इसको मेनो अन मान करके चलें ताकि अच्छा माहौल पैदा हो और खुराफात ख़त्म हो। तो ये इसलिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हज़रत ने कहा, दीगर मामलात भी आपसी कोई बात है या इंसाफ की बात है या और दीगर है तो भी एक कमेटी बना करके उन मामलात को भी अमल में लाने की, डील करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो बुज़ुर्गों ने मिसाल कायम की है, हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि ये जमात भी उसको पूरी तरह से सरअंजाम देगी। जैसा कि हर कोई जानता और मानता है कि जहेज एक लानत है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक ऐसा नासूर बन चुका है जिसकी लपेट में हर ख़ास व आम शामिल है। मसाजिद के ज़िम्मेदार हों, मुस्लिम रहनुमा हों, अमीर हों या गरीब, अक्सर अफराद इस जहेज़ की लानत का शिकार हैं। जब कौम के बड़े ही इस लानत से बच नहीं सकते तो फिर अवाम का क्या होगा। जहेज़ के इस कैंसर को ख़त्म करने सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात ने जो कदम उठाया है वो काबिल तारीफ़ है और तवक्को की जा रही है कि अंजुमन इस्लाम हुबली, जिसके मातहत तकरीबन 135 मोहल्ले आते हैं, वो बागबान जमात की तरह ऐसे उसूल कवानीन नाफिज करेगी
اس سے نہ صرف خرافات کا خاتمہ ہوگا بلکہ غریب لڑکیاں جو جہیز کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انجمن اسلام ہبلی باغبان جماعت سے کیا کچھ سبق حاصل کرے گی۔ گزشتہ 2 سال قبل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوس میں ڈی جے کو بیان کر کے انجمن نے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ کیا انجمن اسلام ہبلی شادی بیاہ میں بھی خرافات کا خاتمہ کر پائے گی اور کیا دوبارہ تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہوگی؟ یہ تمام چیزیں ذمہ داروں پر ہی منحصر کرتی ہیں۔ جہیز کو روکنے کے لیے کیا کچھ آپ نے کچھ آگے انشاءاللہ یہ شروعات ہے، آگے انشاءاللہ اس پر بھی ہم قدم بڑھائیں گے، بالکل روکنے کی ہدایت دیں گے ہمارے لوگوں کو اور آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے بخوبی سنا کہ منگنی کے تعلق سے بھی ہم نے کہا کہ وہ بھی روکیں گے، تو آگے انشاءاللہ وہ بھی جو بھی خرافات جو بھی غلط چیزیں ہیں جو بھی ہم اس کو انشاءاللہ آگے بند کریں گے۔ انشاءاللہ ہر جگہ ہم کوشش کریں گے، جو بھی ہمارا مرکزی ادارہ ہے یہاں پر بھی ہم یہ بات کہیں گے کہ ہم نے اپنی برادری میں یہ کیا ہے، آپ بھی کہیں گے تو ان کے وہ جو ہے نا تقریباً ہبلی کے 114 مساجد ہو یا 120 مساجد ہے ان کو وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، تو پھر ان سے بھی گزارش کریں گے ہم یہ کر کے ہمارا ایک ماڈل ہے برادری کا، آپ بھی اس کو امپلیمنٹ کیجئے، یہ ہم ان سے گزارش کریں گے۔ سنی باغبان مسلم جماعت کے جو آج تہنیتی جلسہ رکھا گیا ہے جو سابق صدوروں کے لیے، تو بڑا قابل ستائش رہا کہ انہوں نے ایک تہنیتی جلسے میں کچھ عوام الناس کے لیے، مسلمان عوام کے لیے، بالخصوص باغبان برادری کے لیے انہوں نے اچھا پیغام دیا ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج کے تعلق سے ہو یا دوسرے تدفین وغیرہ کے معاملات ہو اور دوسرے ان کے مسائل کے تعلق سے انہوں نے کافی آج کے اس مختصر سی محفل میں انہوں نے بہت سے پیغامات بالخصوص باغبان برادری کو دیے ہیں، اور پچھلی کے جو صدر اور آج کے جو سرپرست ہیں الحاج بابا جان دھروار صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے شہر ہبلی انجمن اسلام میں جو ہے ایک تاریخی ادارہ ہے جہاں سے ایسے کئی مسائل کا حل پچھلے زمانوں میں ہو چکا ہے، حال میں بھی ڈی جے کے معاملے میں حل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہی ایک باغبان برادری کا جو ایک آج جو انہوں نے پیغام دیا ہے، اسی پیغام کو انجمن اسلام کے پلیٹ فارم پہ لا کر بھی انجمن کے صدر و اراکین اور ذمہ داران شہر اور سیاسی رہنماؤں جیسا کہ ہمارے عبدالحکیم بابا جان ہندسگیری صاحب ہیں، سابق وزیر ہیں اور ذمہ دار ہیں، وقف کے ریاستی چیئرمین بھی یہ رہ چکے وزیر، تو کافی تجربہ ہے، اور یہ تمام لوگ انجمن اسلام میں جا کر انشاءاللہ وہ ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں وہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور ہو سکے تو اس پہ امپلیمنٹ بھی انجمن کے صدر سے ہم بھی بات کریں گے کہ ہم بھی ایک مذہبی رہنما ہونے کی وجہ سے ہماری بھی ایک ذمہ داری بڑھتی ہے کہ مشائخین علماء ہو، مولانا نیاز عالم صاحب بھی ہیں، ہمارے تمام لوگ جتنے لوگ ہیں یہ تمام لوگ اس سے بڑا خوش ہیں، بڑے اتحاد کا ایک مظاہرہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیں۔ پیغام ہے کہ 135 محلوں میں اس کو نافذ کیا بالکل نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے خرافات جو کی وجہ سے فضول خرچی ہو رہی ہے وہی کام ہم تعلیمی اداروں میں لگا کر بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے سکتے ہیں۔ آج دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے لیے اشد ضرورت ہے کہ تعلیم کے لیے، کہ اللہ کے رسول بھی تعلیم کے لیے ہی پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کا بھی پہلا پیغام ہی وہ ہے اقرا بسم ربکم الذی۔ تو یہ جو معاملات ہے ہمارے دین کا معاملہ ہے، تو یہ پہلا کام ہی ہو، تعلیمی ادارے مضبوط ہو، بچے ہمارے اچھی تعلیم حاصل کریں۔ یہ آج باغبان مسلم سنی جماعت کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنے لوگ آئے ہیں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس جماعت کو اور مضبوط بنائیں اور دین متین کی صحیح خدمت ان سے لے۔ آمین۔ خیال کریں اور ہمارے ساتھ رائے مشورہ کر کے اگر آپ چاہیں گے تو یہ ہم منگنی بھی انشاءاللہ آگے کے زمانے میں بند کر دیں گے۔ کو 135 محلوں میں نافذ کریں اور اس پر عمل کریں۔